हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात की होता है उप्स के बारे में कि उप्स के कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से ये यूज़ किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि मैं आज पूरे के पूरे इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने इस पूरे वीडियो के पूरे प्लेलिस्ट में, या फिर इस पूरे लेक्चर में बोल सकते हैं एक तरह से। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट और स्टार्टिंग का ये बहुत ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मैं आप लोग को शुरू से ही बता देता हूँ। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले क्लास के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्लास होता क्या है। ठीक है, आप कभी यहाँ जैसे कि आपका जो घर है, ठीक है, घर बनने से पहले एक इस तरह से मैप बनता है, घर का मैप बनता है कि इधर में आपका कौन सा रूम होगा, इधर में क्या रूम होगा, इधर किचन होगा, इधर में लेटरिन बाथरूम वगैरह जो भी होता है वो होगा। ठीक है, और इधर में फील्ड होगा। ठीक है, तो ये जो एक ब्लूप्रिंट यानी कि घर बनने से पहले जो एक ढांचा बनता है उसे ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्लास होता है, ठीक है, वो एक तरह का ब्लूप्रिंट है। अब मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एनिमल। ठीक है, एनिमल हो गया एक तरह क्लास। अब देखिए, हम लोग घर में क्या पालते हैं, हम लोग अपने घर में डॉग पालते हैं, ठीक, कैट पालते हैं, ठीक है, काऊ पालते हैं। ठीक है, हम लोग एनिमल नहीं पालते अपने घर में, डॉग कैट या फिर काऊ एनिमल का कोई पार्ट को पालते हैं। ठीक है, तो एनिमल का पार्ट एक डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया। ठीक है, तो ये जो डॉग कैट काऊ हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, और ये जो एक एनिमल हो गया, ये एनिमल हो गया क्या, क्लास। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, अब इसका मैं एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे बर्ड। ठीक है, तो बर्ड क्या हो गया, बर्ड एक क्लास हो गया। ठीक है, इस बर्ड्स के अंदर में बर्ड्स के टाइप हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, स्पैरो। ठीक है, एक स्पैरो एक टाइप हो गया। अब अगला आ गया पीकॉक। ठीक है, ये पीकॉक इसका टाइप हो गया। ठीक, अब इसके बाद इसका एग्जांपल लीजिए, व्हीकल ले लीजिए। व्हीकल हो गया, व्हीकल के अंदर कार हो गया, बस हो गया। अब इसका एक एग्जांपल ह्यूमन बीइंग भी हो गया, ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल फीमेल हो गए। तो इस तरह से हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, एक क्लास के अंदर में। तो मैं आपको क्लास का एक डेफिनेशन यहाँ पे बता देता हूँ, वो कि क्लास क्या होता है, उसके बारे में किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो वो भी बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक ये क्लास हो गया एनिमल, इसके अंदर ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्या, डॉग कैट काऊ फिर लायन, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। यानी एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला अगला हम लोग का ये है, मैं आपको बताता हूँ। अगला हो जाए क्लास इज अ ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट। ठीक है, क्लास क्या हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, टेम्पलेट जैसे कि हमने ढांचा तैयार किया वही सेम चीज़। ठीक है, इसके बाद अगला हो जाएगा क्लास इज अ सॉरी, इज नॉट होगा ना, नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए, एनिमल जो हो गया वो रियल वर्ल्ड में मिला वो नहीं करता है। ठीक है, ये डॉग जो होता है ये रियल वर्ल्ड में हम लोग का अचीव करता है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, डॉग हो कैट हो, ये रियल वर्ल्ड में ये लीव करता है। ठीक है, लेकिन एनिमल लीव नहीं करता, एनिमल के अंदर का पार्ट्स लीव करता है, ऑब्जेक्ट लीव करता है। ठीक है, अब एक बात आप बताइए, अगर ये चीज़, ठीक है, रियल वर्ल्ड में वो लीव ही नहीं करता है, तो ये जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा।
हमारे घर में एनिमल जगह ऑक्यूपाई नहीं ना करता, हमारे घर में डॉग ऑक्यूपाई करता है, कैट ऑक्यूपाई करता है, काऊ ऑक्यूपाई करती है, ये जगह स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो सेम इसका एक और ये हो जाए, क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। ठीक है, यानी कि क्लास जो है मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोगों को सब कुछ इसमें क्लास समझ। अब हम बात करते हैं सिंटैक्स का। ठीक है, किस तरह से क्लास हम बनाते हैं, क्लास किस तरह से क्रिएट होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्लास जो होता है सबसे पहले इसमें एक्सेस मॉडिफायर लगता है। ठीक है, ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक्सेस मॉडिफायर वैसा एक मॉडिफायर लगता है कि जो किसी क्लास को प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या फिर डिफ़ॉल्ट इस तरह से बताया जाता है कि वो क्लास कैसा होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। तो ये हम डिफाइन करता है एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, इसके बाद क्लास कीवर्ड लगता है। ये सारे कोड्स में जावा के बेसिस पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्लास नेम हो जाता है। इसके बाद एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग हो जाता है, और इसमें कोड्स लिखा जाता है। ठीक है, कोड्स में क्या हो जाएगा, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, फील्ड्स, नेस्टेड क्लास। ठीक है, नेस्टेड क्लास ये सारे। तो मेथड्स मैं आपको बता दूं, मेथड्स उसको बोलते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि रन। ठीक है, RUN रन। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। ये मेथड किसके लिए काम कर रहा है, ये डॉग के लिए काम कर रहा है, या फिर कैट के लिए, या फिर काऊ के लिए। ठीक है, तो ये मेथड हो गया। ठीक है, ये मेथड हम किस में लिखते हैं, किसी भी क्लास के अंदर में लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर आता है, कंस्ट्रक्टर, ये सारे टॉपिक को मैं आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। कंस्ट्रक्टर के बारे में भी अलग से मैं वीडियो बना के, स्पेशल वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में इनिशियलाइज करने के काम में आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को हमको, अगर ये डॉग का कलर हो गया, ये सारे जो इसके एट्रीब्यूट्स हो गए, तो अब डॉग्स का कलर, डॉग का एज क्या हो गया, वो सारे को अगर इनिशियलाइज करना है हम लोग को, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टर के बेसिस पे इनिशियलाइज होता है। ठीक, और भी इसका बहुत सारा वेज है, फंक्शन के हेल्प से भी इनिशियलाइज किया जाता है, और भी वेज, तो मैं आपको फ्यूचर ट्यूटोरियल में बताऊँगा। फील्ड्स हो गया, एक ब्लॉक टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कोड्स हो गए। नेस्टेड क्लास हो गया, अगर एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास मान लेते हैं हम लोग, तो इसके अंदर अगर हम लोग मल्टीपल क्लास बनाते हैं, जैसे कि मैंने एक बी क्लास बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन लिख दिया। ठीक, तो ये एक ए क्लास के अंदर में बी क्लास भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये नेस्टेड क्लास के अंदर नेस्टेड क्लास बन गया। ठीक है, तो ये होता है नेस्टेड क्लास के बारे में। ठीक है, ये पूरे के पूरे समझिए, क्लास का मतलब यही है कि वो एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक तरह का बॉक्स है। ठीक है, जैसे एक्वेरियम आपने देखा होगा, एक एक्वेरियम के अंदर में ढेर सारी मछली होती है, वैसे ही कंटेनर है, बॉक्स है, उसके अंदर में ढेर सारी मछली जो हो गए वो ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये होता है क्लास। ठीक है, तो हम लोग का क्लास ये हुआ। इसके बाद बात करते हैं मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मेथड्स होता क्या है। देखिए, मेथड्स उसको बोलते हैं ना जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि डॉग हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रन करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो रन करना क्या हो गया, एक मेथड हो गया। रन यानी कि चलना, दौड़ना, दौड़ना, तो डॉग क्या कर रहा है, दौड़ने का काम करता है। तो ये हो गया मेथड। जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट का, और एक ऑब्जेक्ट के जो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स हो गए, डॉग का कलर हो गया, डॉग का एज हो गया, ये क्या परफॉर्म कर रहा है, खा रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, ये सारे के सारे चीज़ किस में आ जाते हैं, मेथड्स के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इसका डेफिनेशन बता दूं। अ सेट ऑफ codes which perform a particular task। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है, जैसे कि डॉग। तो इसमें ये डॉग का पार्ट, ये रन। ठीक है, एक रन मेथड, ये रन मेथड्स क्या पर काम करने की कोशिश कर रहा है, ये मेथड का वर्क हो गया कि भागना, ठीक है, दौड़ना। ठीक है, तो ये हो जाता है मेथड। मेथड के अंदर में एक सेट ऑफ कोड्स, ये कोड का काम क्या है, दौड़ाना। ठीक है, डॉग दौड़ रहा है, ये हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम
इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, लेकिन इसके एडवांटेजेस के बाद में बात कर लेते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला हो गया कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब हो गया, अगर ठीक है, एक क्लास हो गया एनिमल, एक दूसरा क्लास हो गया ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन, इसके एक एनिमल क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं डॉग, ठीक है, और एक ह्यूमन क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं मैन, ठीक है। मैन एक ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे एक हमने मेथड बना दिया रन, ठीक है। अब अगर इस मेथड को, ठीक है, डॉग के लिए अलग से ही मेथड रन बनाते हैं और मैन के लिए भी मेथड रन अलग से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि काम तो दोनों कर रहा है, भागने का काम डॉग भी कर रहा है और भागने का काम मैन भी कर रहा है, ठीक है। तो अब जब हमको सेम ही कोड दोनों के लिए लिखना पड़ेगा तो ये तो गलत हो गया ना, जब हम एक ही काम को दो बार क्यों करेंगे। तो ये होता है कि अगर हमने एक कोड को एक जगह पे लिख दिया, ठीक है, और इसी कोड को सेम इस डॉग का ने भी, एनिमल क्लास ने भी यूज कर लिया और ये ह्यूमन क्लास ने भी यूज कर लिया मैन ऑब्जेक्ट के हेल्प से, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, एक जगह हमने एक कोड लिखा, ये कोड मल्टीपल चीज़ के ऊपर ये चला गया, ठीक है। यानी एक ही कोड से हमने इसको भी किया और एक ही कोड से इस पर भी वर्क कर लिया। तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये इनर्जी एफिशिएंट भी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का ये क्या हो जाता है कि ये हम लोग का कोड का जो कॉम्प्लेक्सिटी उसको भी कम कर देता है और कोड लाइन ऑफ कोड्स भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाता है इसमें कोड रीयूजेबिलिटी के अंदर आता है। दूसरा हो जाता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या हो गया, कोड सेम वही बात हो गया कि हमको लाइन ऑफ कोड्स कम लिखना पड़ रहा है, हम लोग का जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा वर्कफुल और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग, जितना लाइन ऑफ कोड्स बढ़ेगा ना उतना ही प्रोग्राम स्लो हो जाएगा, लेकिन लाइन ऑफ कोड्स जितने कम रहेंगे प्रोग्राम उतना ही फास्ट चलेगा, ठीक है। इसके बाद सिंटैक्स, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर लगाया, ठीक है, पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट। अगर हम कोई भी अगर इसमें नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो वो उसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल में हो जाता है, जैसे अगर हमने एक क्लास ले लिया, टेस्ट नाम का एक क्लास ले लिया, ठीक है। इस टेस्ट नाम के क्लास में अगर हमने यहाँ पर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा हुआ है तो कंपाइलर जो वो अपने आप खुद ही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा देता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट क्लास टेस्ट ऐसा होता है। उसी तरह से जब इसमें हम बात करते हैं सेम चीज़, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी एक्सेस मॉडिफायर लगता है। एक्सेस मॉडिफायर लगता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जैसे बताता हूँ आपको, रिटर्न टाइप लग जाता है, ठीक है। रिटर्न टाइप इसके लिए काम आता है, अगर हमारा ये कोड कुछ रिटर्न कर रहा है वो बताने के लिए काम में आता है। अगर हमारा कोड कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है तो वो यहाँ पे डायरेक्ट वॉइड हो जाएगा, वॉइड लिखते हैं, ठीक है, अगर कुछ रिटर्न नहीं करता है तो। इसके बाद हम यहाँ पर मेथड का नेम देते हैं। मेथड नेम हमेशा कोशिश कीजिए टूगल में लिखने के लिए, मतलब पहला छोटा फिर कैपिटल, और इसके बाद लिस्ट ऑफ पैरामीटर, ठीक है। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स के बारे में मैं आप लोग को और आने वाले जो फ्यूचर ट्यूटोरियल में इस पॉलीमॉर्फिज्म में मैं आपको इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्टर में भी इसका बारे में बताऊंगा कि किस तरह से यूज़ किया जाता है और आर्गूमेंट कैसा पास कराया जाता है इसमें, जैसे कि इंटीजर पास कराते हैं, ये स्ट्रिंग पास करवाते हैं या नो आर्गूमेंट्स पर ही काम यूज़ करते हैं। तो ये मैं आपको बाद में आपने आने वाले फ्यूचर ट्यूटोरियल में बताऊँगा, ठीक है। तो सिंटैक्स ये होता है, सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर लगता है, फिर रिटर्न टाइप लगता है, फिर क्लास का नाम लगता है। जैसे एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट के आप वॉइड, ठीक है, टेस्ट, इसके बाद ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ पर पैरामीटर्स पास हो जाएगा, ठीक है, इंटीजर, कैरेक्टर या स्ट्रिंग जो भी, और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का मेथड लिखने का तरीका।
गाइस मैं अपने अपने अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसको ऑब्जेक्ट आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, वहाँ उस वेबसाइट पर मैंने ये जो भी इम्पोर्टेंट कोड होता है, जैसे कि कॉलेज एग्ज़ाम के बेसिस पर होता है या फिर इंटरव्यू के बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, उसका स्पेशल मैंने कोड करके बन लिखा हुआ है, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जाइए और उस वेबसाइट पे जा कर के चेक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह का कोड है और कैसे कैसे लिखा है। बहुत ईजी करके लिखा हुआ है ताकि किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो, और सारे एक ही जगह आपको हर तरह कोड। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको सॉल्व करके और आपको हेल्प करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।